हरियाणा में लोकसभा चुनाव में जननायक जनता पार्टी के साथ गठबंधन को लेकर चल रही कवायद के बीच मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने पार्टी के सभी विधायकों की चंडीगढ़ में सुबह 10 बजे इमरजेंसी मीटिंग बुला ली है। मीटिंग के लिए 7 निर्दलीय विधायकों को भी न्योता भेजा गया है। इसके बाद 11:30 बजे विधायक दल की मीटिंग होगी। निर्दलीय विधायकों को साधने के लिए हरियाणा में भाजपा प्रभारी विप्लव देव भी पहुंच रहे हैं। इनके साथ ही प्रदेश अध्यक्ष नाथ सिंह सैनी भी मौजूद रहेंगे। इस बीच जननायक जनता पार्टी ने भी अहम बैठक बुला ली है। राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय सिंह चौटाला पार्टी के वरिष्ठ नेता और विधायकों से चर्चा करेंगे। उधर नारनौल से जजपा के विधायक राम कुमार गौतम ने कहा कि दुष्यंत का इलाज कर दो, मुझे कोई मंत्री पद नहीं चाहिए। वहीं पृथला से निर्दलीय विधायक नैनपाल रावत मुख्यमंत्री आवास पर पहुंच गए हैं। इससे पहले उन्होंने मीडिया को दिए बयान में कहा कि मुझे आभास हुआ कि जजपा से गठबंधन तोड़ने की कवायद शुरू हो चुकी है, जल्द ही इससे निजात मिल जाएगी। आपको बता दें कि पार्टी सूत्रों के अनुसार डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के साथ गठबंधन को लेकर दिल्ली में पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ हुई चर्चा में जजपा को सकारात्मक परिणाम नहीं मिले हैं। सियासी गलियारों में ये भी चर्चा है कि जजपा को केंद्रीय नेतृत्व की ओर से गठबंधन को लेकर साफ मना कर दिया गया है। सूत्रों की माने तो अगले कुछ घंटों में बड़ा फेरबदल हो सकता है। चर्चा ये भी है कि सरकार के किसी अहम ओहदेदार के द्वारा इस्तीफा दिया जा सकता है। इस्तीफे के तुरंत बाद ही किसी और को मंत्रिमंडल में शामिल करने की कोशिश रहेगी। ऐसे में हरियाणा में इस हलचल को लेकर राजभवन भी अलर्ट मोड पर है। ब्रजेंद्र सिंह के भाजपा से जाने के बाद हरियाणा सरकार की बड़ी हलचल जल्द सामने की उम्मीद भी जताई जा रही थी। आपको बता दें कि हरियाणा विधानसभा में इस समय जो दलीय स्थिति है उसके अनुसार भाजपा 41 सीटों के साथ है, वहीं जजपा 10 सीटों के साथ है, हलोपा 1 विधायक के साथ विधानसभा में है, वहीं कांग्रेस 30 सीटों के साथ, इनेलो 1 सीट के साथ और 7 सीटें निर्दलीय विधायकों की है। इस प्रकार आपको यहाँ भी ये भी बता दें कि डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला दिल्ली में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिलकर जब वापस आए तो उन्होंने गेट पर किसी से भी बात नहीं की और सीधे चले गए। इसके बाद भाजपा की ओर से भी गठबंधन को लेकर किसी भी नेता के द्वारा कोई बयान नहीं दिया गया। पार्टी के कुछ नेता भी इसको लेकर असमंजस की स्थिति में है। हालांकि भाजपा सेफ जोन में है। हरियाणा में जजपा यदि गठबंधन तोड़ भी देती है तो भी भाजपा सेफ जोन में है। इसकी वजह है कि जैसा अभी हमने आपको बताया कि हरियाणा विधानसभा में 90 सीटें हैं, इनमें से 41 सीटों पर भाजपा के विधायक हैं, 30 कांग्रेस के और 10 जजपा के पास हैं। इनेलो का 1 विधायक है, 7 निर्दलीय विधायक है, वहीं गोपाल कांडा हलोपा से विधायक हैं। अभी भाजपा जजपा गठबंधन साथ में है। यदि जजपा गठबंधन तोड़ भी लेती है तो भाजपा के पास 41 अपने और 7 निर्दलीय, 1 हलोपा के विधायक का समर्थन है। हरियाणा विधानसभा में बहुमत के लिए 46 सीटें चाहिए। यहाँ आपको ये भी बता दें कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के सामने डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने जजपा की ओर से मांगी कई मांगों को रखा था। लोकसभा चुनाव को लेकर दिल्ली में दोनों के बीच करीब 45 मिनट तक चर्चा हुई। इस चर्चा के दौरान डिप्टी सीएम ने गठबंधन में सीट शेयरिंग व विनेबिलिटी के मसले पर अपनी बात रखी। हालांकि नड्डा की ओर से आश्वासन दिया गया था कि वह इसको लेकर मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह से चर्चा करेंगे। संभावना है कि केंद्रीय चुनाव समिति की होने वाली बैठक में इससे पहले इस पर फैसला भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व की ओर से किया जाए। वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र सिंह के सांसद बेटे ब्रजेंद्र सिंह के भाजपा छोड़कर कांग्रेस में जाने के बाद हिसार लोकसभा सीट पर जजपा की मजबूत दावेदारी बन रही है। इसकी वजह यह भी है कि इस सीट से डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला खुद सांसद रह चुके हैं। हालांकि इस बार वे इस सीट पर भाजपा के ब्रजेंद्र सिंह से चुनाव हार चुके हैं। इससे पहले 2014 में वे इनेलो से लोकसभा चुनाव जीत चुके हैं। इसके अलावा लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली उचाना सीट से डिप्टी सीएम विधायक भी हैं। इसलिए जजपा इस सीट को मजबूत मानकर चल रही है। संभावना है कि इस सीट से डिप्टी सीएम के अलावा उनके छोटे भाई दिग्विजय चौटाला के चुनाव लड़ने की भी संभावना है। यहाँ आपको ये भी बता दें कि जजपा को सिरसा देने के पीछे भाजपा ने अलग ही एक गेम प्लान बनाया है। इस गेम प्लान के जरिए भाजपा चौटाला परिवार के विरोध को बनाए रखना चाहती है। इसका मजबूत आधार इसलिए भी बन रहा है क्योंकि सिरसा में इनेलो का मजबूत आधार रहा है। जजपा के किसी भी प्रत्याशी के खड़े होने पर इनेलो प्रमुख ओपी चौटाला हर हाल में मजबूत उम्मीदवार को चुनाव मैदान में उतारेंगे। वैसे भी अभय सिंह चौटाला और दुष्यंत चौटाला की आपसी खींचतान होती रहती है। हाल ही में हुए बजट सत्र में भी चाचा भतीजे के बीच जुबानी जंग हो चुकी है। ऐसे में भाजपा यदि जजपा को सिरसा सीट देकर अपनी राजनीतिक चाल में सफल होती है तो उसके कई निशाने एक साथ सधते हुए नजर आएंगे।